Good morning, all of you. Today it is matter of great joy because I am going to teach you creative English. The question is, what is creative English? Creative English is that which creates more than many sentences. Suppose that if we are going to teach one sentence, so in creative English that one sentence is more than 100 sentences. How it is possible? कैसे संभव है, मैं आज आपको बताने चल रहा हूं। और ये वीडियो ये देख लिया आपने तो मुश्किल से 10 मिनट के अंदर आप भी कई सेंटेंस बोलने के योग्य हो जाएंगे। जैसे हमारा टॉपिक है मर्सी, हम मर्सी पर बतला रहे हैं सेंटेंस 5 और किसी भी टॉपिक पर आप लोग 500 सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले बोलने के पहले हम लिखेंगे, कोई भी सेंटेंस होगा तो लिखेंगे सो फार एज कॉमा आई एम कंसर्न्ड। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा संबंध है। अब उसके बाद में जो भी टॉपिक दिया गया होगा, जैसे मर्सी पे हमें बोलना है सो फार एज मर्सी हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। मर्सी का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। अब सपोज दैट यू हैव टू स्पीक अनदर टॉपिक, मान लीजिए आपको कैरेक्टर पे बोलना है तो आप बोलना शुरू करेंगे सो फार एज आई एम कंसर्न कैरेक्टर हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। चरित्र का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। उसी तरीके से किसी भी टॉपिक पर यदि आपको बोलना पड़ता है तो आप मर्सी के स्थान पर सिर्फ रिप्लेस कर दीजिए। जैसे पेन के बारे में बोलना है सो फार एज आई एम कंसर्न पेन हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो बिगनर्स है, जिनको इंग्लिश कुछ भी नहीं आती है, ये फार्मूला अपनाएंगे तो इससे उनका हेजिटेशन भी दूर हो जाएगा और किसी के सामने किसी भी टॉपिक पर कम से कम 5, 6, 7 सेंटेंस तो बोल सकते हैं। अब दूसरा सेंटेंस है जैसे बिना दया के हमारा जीवन अधूरा है, तो यहाँ पर लिखेंगे विदाउट मर्सी आवर लाइफ इज नॉट कंप्लीट। देखिए बिना मर्सी के हमें यहाँ पर रिप्लेस करना है। अगर दूसरे पेन पे बोलना है तो लिख सकते हैं विदाउट पेन आवर लाइफ इज इनकम्प्लीट। आजकल तो मोबाइल का भी जमाना, विदाउट मोबाइल आवर लाइफ इज इनकम्प्लीट। किसी भी टॉपिक पर बोलना है मर्सी के स्थान पर हमें सिर्फ वो कर देना होगा। जैसे विदाउट, अब जैसे वाटर पे बोलना है विदाउट वाटर आवर लाइफ इज इनकम्प्लीट। ये क्रिएटिव इंग्लिश होती है और क्रिएटिव इंग्लिश में वन सेंटेंस जो होता है वो कई सेंटेंस के बराबर होता है। चाहे तो जितने सेंटेंस बना सकते हैं इस तरीके से। अब तीसरे नंबर पर आता है जैसे मर्सी क्या देती है, मर्सी गिव्स अस एवरीथिंग। मर्सी गिव्स अस एवरीथिंग, दया हमें सब कुछ देती है। अब यहाँ पर आपको बदलना पड़ेगा। मान लीजिए पेन है तो पेन गिव्स अस एवरीथिंग के स्थान पर आपको कुछ बदलना होगा। पेन क्या देती है, नॉलेज, तो पेन गिव्स अस नॉलेज। अब बोल दिया जाए फैन के बारे में बोलना होगा तो आप बोलेंगे फैन गिव्स अस, फैन क्या देता है, एयर, तो फैन गिव्स अस एयर। इन दिस वे यू कैन आल्सो क्रिएट मोर देन वन सेंटेंस। जैसे मर्सी गिव्स अस, अब मान लीजिए हम आपसे कह दें कि टेलीविजन मुझे क्या देता है, तो टेलीविजन गिव्स अस एंटरटेनमेंट एंड न्यूज। इन द सेम वे न्यूज़पेपर पे बोलना है तो न्यूज़पेपर गिव्स अस न्यूज एंड ऑल द इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड आवर कंट्री। इस तरीके से हम एक सेंटेंस कोई भी बना सकते हैं। अब चौथे नंबर पर है बच्चों जो कि 400 के बराबर होगा सेंटेंस। देखिए जिसमें पैसा नहीं लगता है उसमें हम बोलेंगे फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जिसमें पैसा लगता है सिंपल गिफ्ट ऑफ साइंस। मर्सी दया दिखाने में पैसा नहीं लगता है, इसलिए हम लिखेंगे मर्सी इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। देखिए यहीं पर हम ये भी बताएंगे बच्चों कि मर्सी इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अगर पैसा लगता है तो फ्री की जगह सिंपल करेंगे और नेचर की जगह साइंस करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं पेन पे बोलना है तो पेन इज द सिंपल गिफ्ट ऑफ, यहां पर बदलेंगे साइंस। देखिए पेन इज द सिंपल गिफ्ट ऑफ साइंस। इसी तरह कैरेक्टर के बारे में है तो कैरेक्टर इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। कैरेक्टर मीन्स चरित्र, उसमें तो पैसा नहीं लगता तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बोलेंगे। लेकिन अगर पैसा लगता है, जैसे पेन है
तो पेन इज द सिंपल गिफ्ट ऑफ साइंस। इसमें कोई भी टीवी हो सकता है, जिसमें भी जैसे कैमरा है, सब में क्या लिखेंगे, सिंपल गिफ्ट ऑफ साइंस, और पैसा नहीं लगता है तो कोई बात ही नहीं। अब हमारा 5वें नंबर पर आता है बच्चों कि जैसे दया हमारे जीवन का आवश्यक अंग है, तो इसमें हम कह सकते हैं पेन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। देखिए, पेन इज पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है आवश्यक अंग। पेन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। उसी तरीके से बच्चों आजकल देखिए किसी भी टॉपिक पर बोलिए, जैसे कहा जाएगा मोबाइल पे, तो मोबाइल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, वाटर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। किसी भी एक शब्द को बदलना होगा बच्चों, तो यहाँ पर हम सिर्फ रिप्लेस कर देंगे। अब जैसे मर्सी का टॉपिक लिया, तो यहाँ पे जगह आप मर्सी कर सकते हैं। तो मर्सी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, दया हमारे जीवन का पार्ट एंड पार्सल में आवश्यक अंग है। इस तरीके से 5 सेंटेंस है, तो आप किसी भी टॉपिक पर 5 टॉपिक लीजिए, या एक पे 100 बनाते हैं तो 500 के बराबर हो गया। और एक टॉपिक बोलने का है, जैसे दया ने चमत्कार किया, करती है और करेगी, तो ये लिख सकते हैं मर्सी डज मिरेकल। मिरेकल माने चमत्कार, मर्सी डज मिरेकल, और चमत्कार किया तो डिड मिरेकल, एंड विल डू मिरेकल। मिरेकल मीन्स होता है चमत्कार। मर्सी डज मिरेकल, डिड मिरेकल, एंड विल डू मिरेकल। मिरेकल माने चमत्कार, दया चमत्कार करती है, चमत्कार किया और चमत्कार करेगी। पेन के बारे में बोलना है, तो मर्सी की जगह हम सिर्फ पेन लिख देंगे, तो पेन डज मिरेकल, डिड मिरेकल, एंड विल डू मिरेकल। In this way, you can create more than 600 sentences, but you have to replace the word in place of mercy. Suppose that I taught you something about mercy. आपको किसी भी टॉपिक पर बोलना हो जाएगा, तो कोई भी एक टॉपिक आप ले लीजिए, जैसे आप टीचर ले लीजिए यहाँ पर, तो बोलेंगे so far as I am concerned, teacher has an important role in our life. Without teacher, our life is incomplete. Teacher gives us knowledge and everything. Even teacher, अच्छा उसके बाद टीचर जो अच्छे गुरु होते हैं पैसा नहीं लगता है। टीचर इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, क्योंकि उनको साइंस के द्वारा नहीं बनाया गया है। अच्छा उसके बाद टीचर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। अगर टीचर है तभी हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। टीचर डज मिरेकल, डिड मिरेकल, एंड विल डू मिरेकल। यदि आप इनको ध्यान से कई बार देखेंगे या सुनेंगे, तो अगर आपको 6 सेंटेंस लर्न हो गए, तो आपका हेजिटेशन भी दूर हो जाएगा, और यहाँ पर कोई भी शब्द आप बदल के बोल भी सकते हैं। ध्यान इतना रखना होगा 2 पॉइंट पर, जैसे मर्सी गिव्स अस एवरीथिंग, और फैन पे आएगा तो फैन गिव्स अस एयर, और पेन गिव्स अस क्या, नॉलेज। इसी तरह एक शब्द यहाँ बदलना होगा, और यहाँ पर जैसे मर्सी इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जिसमें पैसा नहीं लगेगा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, और जिसमें पैसा लगेगा सिंपल गिफ्ट ऑफ साइंस ही करना होगा। बस बच्चों, दैट्स ऑल।